जो रैंक उसमें आपको शो कर रहा है क्या वो आपका एक्चुअल रैंक होने वाला है? द आंसर इज नो। हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया। डियर फ्रेंड्स, गेट 2025 का रिस्पॉन्स सीट एंड आंसर की है जो ऑफिशियली आईआईटी रुड़की ने रिलीज़ कर दी है। आप लोग अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं एंड साथ ही आप लोग अपना रैंक प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं यूजिंग रैंक प्रेडिक्टर्स। काफ़ी इंस्टीट्यूट्स के रैंक प्रेडिक्टर अभी लाइव हैं, जैसे अनअकैडमी का है, एक्सर्जिक का है, मेडीजी का हो गया, पीडब्ल्यू का है। तो काफ़ी इंस्टीट्यूट के रैंक प्रेडिक्टर अभी लाइव है। आप लोग वहाँ पे जाइए, अपना रिस्पॉन्स की जो है उसका लिंक वहाँ पेस्ट करिए एंड आप लोगों के मार्क्स भी वहाँ पे कैलकुलेट होके आ जाएंगे डायरेक्टली एंड यू विल गेट ए रफ आइडिया कि आपकी रैंक कितनी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट द क्वेश्चन इज जो रैंक उसमें आपको शो कर रहा है क्या वो आपका एक्चुअल रैंक होने वाला है? द आंसर इज नो, बिकॉज रैंक प्रेडिक्टर जस्ट प्रेडिक्शंस पे काम करता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको कहूँ कि किसी स्टूडेंट का 200 रैंक आप चेक कर रहे हो, 200 रैंक शो हो रहा है, तो उस केस में आफ्टर फ्यू डेज यदि कोई स्टूडेंट आता है, 3-4 स्टूडेंट आते हैं, 5-10 आते हैं, वो अपना रैंक चेक करते हैं, ठीक है, और उनका रैंक उन 200 के बीच में आता है, तो आपका रैंक उसके अकॉर्डिंग फिर वो शिफ्ट होता जाएगा। बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप एक जो रफ आइडिया है कि कितना आपका मैक्सिमम रैंक फ्लक्चुएट हो सकता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को एक आइडिया देने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आप मान के चलिए, जैसे मान लो, एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में जो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि किसका कितना रैंक आ सकता है, ये उन्हीं केसेस में वैलिड है यदि किसी क्वेश्चन पेपर में बाद में जाके एमटीए वगैरह ना हो। मतलब जैसे आप लोग चैलेंज करते हो किसी क्वेश्चन को, फिर आईआईटी वाले उसको आंसर की रिलीज़ करते हैं, ठीक है, और उस केस में यदि एमटीए वगैरह नहीं होता या फिर कुछ चेंज नहीं होता है, उन केसेस में आप जो रैंक प्रेडिक्ट कर रहे हो और मैं जो बता रहा हूँ वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है, ठीक है। सो माय डियर, यदि किसी स्टूडेंट का रैंक अंडर 100 आ रहा है, अंडर 100 आ रहा है किसी का रैंक, किसी भी ब्रांच का हो, वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, अंडर 100 रैंक यदि आपका अभी शो हो रहा है तो आप मान के चलिए 115 के अंडर आपका रैंक रहने वाला है। उससे ज़्यादा आपका रैंक कहीं नहीं जाने वाला। 115 आप सिक्योर हो, 115 रैंक तक आप लेके आने वाले हो। फाइनल जो आपका रिजल्ट आने वाला उसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 115 से आपका बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने वाला। नेक्स्ट, आपका यदि किसी स्टूडेंट का 100 to 200 के बीच में रहता है तो आप 30 स्टूडेंट का आप यहाँ पे भी प्लस कर सकते हैं। मैं कहूँ 230 रैंक तक, 230 रैंक से नीचे आप लोगों का रैंक नहीं जाने वाला। एक बिल्कुल क्लियर कट आइडिया है ये, बिकॉज जनरली ऐसा होता है ना, जो टॉपर्स के रैंक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आते, बट जैसे जैसे रैंक घटती जाती है, जैसे 2000 होती है, 2000 के बाहर जाने लगती है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स फिर बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। ऐसा होने की वजह ये है कि कुछ लोग अभी अपना रेस्पॉन्स की से जो आपका जो रैंक प्रेडिक्टर उसमें रैंक चेक नहीं करते हैं, बट आफ्टर फ्यू डेज जब भी वो चेक करते हैं आप अपना रेस्पॉन्स की डाल के, तो उनका रैंक इन बिटवीन इनमें आने की वजह से फिर आपका रैंक इधर उधर होने लगता है, ठीक है। तो यदि आपका 200 के अंडर रैंक है तो 230 के अंडर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 230 से बाहर आपका रैंक नहीं जाने वाला। नेक्स्ट, आपका 200 से 500 के बीच है, अंडर 500 यदि मैं कहूँ, 200 to 500 आप लोग देखिए, तो आपका रैंक 600 to 650 तक बिल्कुल क्लियर कट है, इससे नीचे आपका रैंक नहीं जाएगा। बट जैसे जैसे आपका ये रैंक का जो रेंज है वो घटता जाएगा, वैसे वैसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिकॉज टॉपर्स के मार्क्स ठीक है, इट्स ओके, वो बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। जैसे जैसे रैंक कम होता जाता है, जो इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लाई करने लगते हैं, ठीक है। सो अंडर 500 यदि आपका है तो 600 to 650 आप लोग बिल्कुल निश्चिंत एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे बाहर आपका रैंक नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट, मैं कहूँ 500 to 1000 यदि किसी स्टूडेंट का है तो आप यहाँ पे भी 250 to 300 का प्लस आप लोग लगा के चलिए, बिकॉज इस ईयर में बहुत सारे ब्रांचेज की पेपर में डिफ़िकल्टी लेवल में कुछ इजी थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ टफ थे, बट मॉडरेट ऑलमोस्ट यदि मैं कहूँ ओवरऑल ब्रांचेज का तो मॉडरेट रहा है, ठीक है। सो अंडर 1000 यदि है तो आप 1300 तक रैंक एक्सपेक्ट करिए, इससे बाहर आपका रैंक नहीं जाने वाला। ये आपका मैक्सिमम रैंक हो सकता है जो लीस्ट आप अचीव कर सकते हो यदि 1000 में रैंक प्रेडिक्टर आपका शो कर रहा है, ठीक है।
नेक्स्ट आपका 1500, 1000 to 1500 यदि किसी बच्चे का रैंक इसके बीच में लाई कर रहा है, ये मैं मैक्सिमम जो नीचे का रैंक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ 1000 to 1500 के बीच में किसी स्टूडेंट का 1200 रैंक आ रहा है, तो उसी रेशियो में वो अपना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1200 आ रहा है तो फिर वो 1280 से 1300 के बीच में आने वाला है, ठीक है, या फिर 1300 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस होने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उनमें फ्लक्चुएट होगा, बिकॉज जैसे जैसे रैंक, जैसे मैं कहूँ 1300 to 1500, तो उनकी रैंक में जो लोग आ रहे हैं ये उनका रैंक इसमें लाई करने वाला है, ठीक है। तो अंडर 1500 यदि है तो आपका रैंक रहने वाला है अंडर 1800, 300 का, या इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। एंड मैं कहूँ जैसे सिविल ब्रांच का था एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का था, इलेक्ट्रिकल का था, उनमें यहाँ पे आप थोड़ा कम मानिए, 250 मानिए, बिकॉज मैकेनिकल का पेपर इजी था। मैकेनिकल के अकॉर्डिंग यदि मैं कहूँ 300, इसमें थोड़ा बहुत और प्लस हो सकता है, आप 350 भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब 1500 के अंडर किसी का रैंक आ रहा है तो आप 1800 से 1850, यदि मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ 1800 से 1850। बाकी अदर ब्रांचेज जैसे इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप 300 ये मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला, बिकॉज आपके पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा था। मैक्सिमम मार्क्स वाले स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, फिर जैसे जैसे मार्क्स, एवरेज मार्क्स आने स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एक साथ आने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1500 to 2000 तक, यदि इसमें आपका रैंक लाई कर रहा है, मैकेनिकल की बात करूँ तो भाई लोग 2400 तक आप लोग इसमें ले सकते हैं, कि जिसका जैसे मैं कहूँ 2000 के आसपास है तो उसका मैक्सिमम रैंक 2400 तक ही आने वाला है, ठीक है। एंड अदर ब्रांचेज का है इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिनका पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी अच्छा था इस बार भी, तो उनमें आप 300 तक या 300 to 350 तक का प्लस आप लगा के चल सकते हैं। मतलब 1500 to 2000 तक किसी का रैंक है तो आप लोग 300 और 2350 तक आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद एवरेज मार्क्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें रैंक में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता रहता है। बट आप लोग जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेक करें, मेडिजी हो गया, अनअकैडमी हो गया, एक्सर्जिक हो गया, पीडब्ल्यू हो गया, चेक करिए अपने मार्क्स, ठीक है, कमेंट करिए अपने मार्क्स, तो हम लोगों को जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कितना है। बट विल ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल गाइज, ठीक है। बट आप लोग कंटिन्यूसली चेक करते रहिए, 10 दिन के भीतर, 5 दिन के भीतर आप लोग रैंक चेक करेंगे, आपका रैंक थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहेगा। जैसे जैसे गेट के रिजल्ट के पास जाते रहेंगे तो उसमें फिर सैचुरेशन आ जाता है, उसके बाद आप लोगों का कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इनिशियली जो 10 दिन है रैंक प्रेडिक्टर से 10 दिन तक, उसमें जो आपका रैंक आ रहा है वो आप लोग फिर मान के चलिए फाइनलाइज होने वाला है, बिकॉज ये जो आइडिया बताया हूँ मैं वो आपका फाइनलाइज हो जाएगा आफ्टर 10 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है। जैसे जैसे गेट के रिजल्ट के पास जाने लगेंगे, ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं उसमें, फिर उसके बाद कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है, सेचुरेशन रैंक में आ जाता है। तो आप लोग चेक करिए अपने मार्क्स, पहला जो आपका एम है आप अपने मार्क्स चेक करिए, रैंक प्रेडिक्टर में जो आपका रैंक शो हो रहा है वो चेक करिए, अपनी रैंक कमेंट करिए। उसके बाद आपको जैसे 5-10 दिन के बाद तो पता लग ही जाएगा कि आपकी रैंक कौन सी आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट कर सकती हैं, आपको कोई क्वेरीज़ होती है कि सर इस रैंक में हम लोगों को क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्या करना चाहिए, वो आप कमेंट कर सकते हैं। बहुत सारे जो और मेरे कलीग्स हैं ना, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कुछ डाउट्स भी पूछे थे पिछले कुछ वीडियोज़ में, तो उनके भी रिस्पॉन्स उन लोगों ने दिए हैं, ठीक है। उनको फॉरवर्ड किया, मैं उन लोगों ने रिप्लाई किया, जो आंसर जो एक्चुअल उन आप लोगों के लिए हो सकता है वो लोग बताए। एंड कुछ लोग जो मैसेज कर रहे थे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि सर इनमें हम लोगों को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, या फिर क्या करना चाहिए। तो आप लोग भी ये कर सकते हैं, बिकॉज अब तो गेट का तो जो होना था हो गया। नेक्स्ट आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, आप आगे फ्यूचर में किस तरीके से चीज़ों को कुछ अचीव कर सकते हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है गाइज़, कि आपका मैं आप लोगों को एक आइडिया दे चुका हूँ इसमें कि आपका रैंक जो यहाँ रैंक प्रेडिक्टर में शो हो रहा है यार आफ्टर 10 डेज़, तो आपका ऑलमोस्ट मान के चलिए जो रैंक प्रेडिक्टर शो करेगा वही रैंक आपका रहने वाला है। बिकॉज उसके बाद फिर ऑलमोस्ट सभी लोग चेक कर लेते हैं ना अपने आंसर्स, तो फिर इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही है गाइज़। अपने मार्क्स
कमेंट करिए, अपनी जो रैंक है वो कमेंट करिए, ठीक है। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छी रैंक अचीव करिए, अच्छी आप लोगों को PSUs या फिर आपकी जो भी ड्रीम जॉब है, ड्रीम्स जो आपके IITs के हैं, कुछ भी हैं, वो आप लोगों को अचीव हो, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है गाइस, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में विद द अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू गेट 2025। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।